अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए खसूसी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया। वैक्सीन न लगवाने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में कोरोना सूरत-ए-हाल और वैक्सीनेशन पर ब्रीफिंग दी गई। NCOC इजलास में 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने वाले 13 शहर बेहतरीन वैक्सीनेटेड शहर करार दिए गए। इन बेहतरीन वैक्सीनेटेड शहरों में नारोवाल, जेहलम, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पिशावर, मुल्तान, मीरपुर आजाद कश्मीर समेत शहर शामिल हैं। NCOC ने 40 से 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाले 27 शहरों को बेहतर करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि तमाम ममालिक पुरसुकून रहकर ओमिक्रॉन के खिलाफ हकीकी इकदामात करें। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतल्लिक अभी बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। सब मुल्क मंतकी, मुतनासिब और खतरे में कमी लाने वाले इकदामात करें। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में बच्चे को स्कूल छोड़ने जाने वाले सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल को कार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वकला रहनुमाओं के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा है। मारूफ वकील रहनुमा नईम कुरैशी और दीगर वकला की बड़ी तादाद जय वकुआ पर पहुंच गई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने 1 दिसंबर से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है। हम हुकूमतों के नहीं, रियासत के वफादार हैं। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि खराज खुराक के तसल्लुत से इसलिए आजाद नहीं कराया कि जरदारी को दे दिया जाए। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध और स्मोक की लिफ्ट में रहे। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर आज भी दुनिया में फिजाई आलूदगी के बायस पहले नंबर पर है। सहाफी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि रियासत मां के जैसी होती है मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही। रियासत की तरफ से किसी को अगवा करना इंतहाई संगीन जुर्म है। जानका मेडिकल कॉलेज के तलबा नौशीन की मुबैना खुदकुशी के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने तलबा से ज्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बल्दियाती मुलाजमीन के हड़ताल के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर बदस्तूर मौजूद। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सेंटेनरी वर्कर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। वर्कर्स फेडरेशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पिशावर में बल्दियाती इंतखाबात के बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 7 अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी, अरकान कौमी असम्बली खुर्शीद शाह, अब्दुल कादिर पटेल, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी, निसार खोरो और रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली निगित औरंगज़ाई को नोटिस जारी किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ
J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान साथ। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. मुकालमा रजी के साथ मैं आपका मेज़बान रजीउद्दीन रजी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीजें खत्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीजें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान। उसको रिफाइन करने के लिए फिर हैं अकायद हैं, वो बाद में इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रजी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफर कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस।
बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। एनसीओसी ने मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए खसूसी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया। वैक्सीन न लगवाने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना सूरत हाल और वैक्सीनेशन पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतल्लिक सूबों को ज्यादा फोकस करने की हिदायत की गई। एनसीओसी ने वैक्सीनेशन के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया। इस मुतल्लिक हुकाम और सूबों को भी हिदायत जारी कर दी गई है। एनसीओसी ने बताया कि मुल्क भर में 40 वैक्सीनेशन कॉल सेंटर कायम कर दिए गए हैं। तमाम सूबे दो रफ्तादा इलाकों के लिए वैक्सीनेशन की खसूसी मुहिम शुरू करेंगे। नए वेरिएंट के हवाले से सूबाई नुमाइंदों को ज्यादा फोकस करने की हिदायत की गई। एनसीओसी के इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर के सेमिनारों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को जाने की इजाजत होगी। मुल्क भर में ट्रेनें 80% वैक्सीनेटेड मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी, जबकि मुल्क भर में लॉकडाउन के लिए कोई दिन मखसूस नहीं होगा। एनसीओसी ने कहा कि मुल्क के बॉर्डर्स पर लॉकडाउन बरकरार रहेगा। सियाहती इलाकों के लिए वैक्सीन शुदा अफराद की पॉलिसी बरकरार रहेगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के लिए नई पॉलिसी का इतलाक होगा। इजलास में मजीद कहा गया कि कोरोना की नई पॉलिसियों का इतलाक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का आइंदा जायजा इजलास 14 दिसंबर को होगा। एनसीओसी इजलास में 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने वाले 13 शहर बेहतरीन वैक्सीनेटेड शहर करार दे दिए गए। इन बेहतरीन वैक्सीनेटेड शहरों में नारोवाल, जहलम, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पिशावर, बाग, मीरपुर आजाद कश्मीर और दीगर शामिल हैं। एनसीओसी ने 40 से 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाले 27 शहरों को बेहतर करार दे दिया। इन शहरों में रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और दीगर शामिल हैं। एनसीओसी का कहना है कि बेहतरीन वैक्सीनेशन कराने वाले शहरों में कोई मखसूस कोरोना एसओपीज लागू नहीं होंगी। इन शहरों में जिंदगी मामूल के मुताबिक बहाल रहेगी और मास्क, समाजी फासला, सैनिटाइजेशन जरूरी होगी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि तमाम ममालिक पुरसुकून रहकर ओमिक्रॉन के खिलाफ हकीकी इक़दाम करें। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतल्लिक अभी बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। सब मुल्क मंतकी, मुतनासिब और खतरे में कमी लाने वाले इक़दाम करें। मीडिया ब्रीफिंग में सरबराह WHO का कहना था कि ओमिक्रॉन फैलाव के असरात, इसकी शिद्दत, इसके टेस्ट, वैक्सीन और बहुत सी बातें अभी जानना बाकी हैं। उनका कहना था कि ओमिक्रॉन के खिलाफ आलमी रद्द अमल पुरसुकून, जामे और मजबूत होना चाहिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बच्ची को स्कूल छोड़ने जाने वाले सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल को कार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वकला रहनुमाओं के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा है। मारूफ वकील रहनुमा नईम कुरैशी और दीगर वकला की बड़ी तादाद जय वकुआ पर पहुंच गई। नईम कुरैशी एडवोकेट के मुताबिक 45 साला अरफान महर गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था, जो आज सुबह अपने बच्चे को कार में स्कूल छोड़ने के लिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में पहुंचा। वापसी पर दो मुलजमान ने हमला करके निशाना बनाया। नईम कुरैशी के मुताबिक इरफान महर वकील नहीं थे, बल्कि सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी के ओहदे पर काम करते थे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों जवां साल मुलजमान पैंट पहने हुए थे। इरफान महर को फौरी तौर पर करीबी वाक़े निजी अस्पताल दारुल सेहत मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने तक डॉक्टरों ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने 1 दिसंबर से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी, जबकि डीजल की कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने बताया कि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 114 रुपए 7 पैसे फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 116 रुपए 53 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है। हम हुकूमतों के नहीं, रियासत के वफादार हैं। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची को राग के तसल्लुत से इसलिए आजाद नहीं कराया कि जरदारी को दे दिया जाए। क्या सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल की जागीर है? कराची में अमन कायम करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हम 2013 के बल्दियाती कानून को नहीं मानते और अब इसमें मजीद तरामीम की गई हैं। जब MQM इक़्तिदार में थी तब 2013 का बल्दियाती कानून मंजूर हुआ। 2013 के बल्दियाती कानून में जो इख्तियारात थे वो मजीद कम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिटी गवर्नमेंट से सारे तालीमी और हेल्थ के इदारे लेकर सूबाई हुकूमत को दे दिए गए हैं। PSP के
सरबराह ने कहा कि अब मेयर के इंतखाब सेक्रेटरिएट बेल्ट के जरिए कराया जाएगा और पब्लिक टॉयलेट्स का निजाम सिटी गवर्नमेंट के मातहत होगा। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि जिस मुल्क में सेनेटर, MPA, MNA बिकता हो, क्या वहाँ काउंसलर नहीं बिकेगा? हम इस जुल्म और ज्यादती को मुस्तरद करते हैं। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लिपट में। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर आज भी दुनिया में फिजाई आलूदगी के बायस पहले नंबर पर। फिजाई आलूदगी के बायस दुनिया में कराची का 6वां नंबर है, जबकि फैसलाबाद में फिजा लाहौर से भी ज्यादा आलूदा है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और मुल्तान खानेवाल मोटरवे तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में स्मोग और धुंध में इजाफे का खदशा है। सहाफी और ब्लॉगर मुदस्सर नारोबाजियाबी केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रियासत मां की जैसी होती है मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही। रियासत की तरफ से किसी को अगवा करना इंतहाई संगीन जुर्म है। सहाफी और ब्लॉगर मुदस्सर नारोबाजियाबी केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई, जिसमें वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शेर मिजारी और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर पेश हुए। केस की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार की जानिब से उस्मान वड़ैच एडवोकेट पेश हुए, ताहम ईमान मिजारी बीमारी के बायस पेश न हो सकी, जबकि वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने शेर मिजारी से सवाल किया कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज गायब हो जाए तो रियासत का रद्द अमल क्या होगा। वजीर इंसानी हकूक ने कहा कि हमने जबरी गुमशुदगियों के मामले पर कानून साजी की है, सेनेट में जल्द भिजवाई जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम और काबीना अरकान लोगों की खिदमत के लिए हैं, लापता शख्स की बाजियाबी के लिए रियासत का रद्द अमल गैर मौसर है। जिस दौर में कोई लापता हो, इस वक्त की चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा क्यों न लिया जाए। चांडका मेडिकल कॉलेज की तलबा नौशीन की मुबैना खुदकुशी के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने तलबा से ज्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया, जबकि मौत की हतमी वजह का तयन मेडिकल और केमिकल रिपोर्ट आने के बाद होगा। SSP लाड़काना के मुताबिक तलबा के कमरे से पुलिस को एक नहीं बल्कि 2 तहरीरें मिली हैं। एक तहरीर लाश के बिल्कुल करीब और नोटबुक से मिली। SSP के मुताबिक दोनों तहरीरों में मुमासलत पाई जाती है, लेकिन इसका फोरेंसिक करवाया जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने नौशीन की पुरस्कार मौत की जुडिशनल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। वर्कर्स फेडरेशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस जहां कराची में सूरत हाल इंतहाई खराब है, वहीं हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और सिंध के दीगर अजला में भी सफाई का निजाम दरहम बरहम है। पिशावर में बल्दियाती इंतखाबात के बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 7 अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी, अरकान कौमी असम्बली खुर्शीद शाह, अब्दुल कादिर पटेल, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी, निसाल खोड़ो और रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली निगत और अगजाई को नोटिस जारी किया गया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान असम्बली ने पाबंदी के बावजूद जलसे में शिरकत की, जो सियासी जमातों के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। नोटिस में कहा गया है कि अरकान असम्बली समेत तमाम सरकारी ओहदेदारों को बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने से मना किया गया था। जलसे से खिताब करते हुए सियासी जमातों के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो समेत 7 अरकान असम्बली को 3 दिसंबर को 11:30 बजे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर पेशावर तलब किया है और अदम पेशी की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। और ठल में म्यूनसिपल अमले का तनख्वाहें ट्रेजरी न होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली आजाद अवामी प्रेस क्लब तहसील ठुल के सामने धरना भी दिया। एक मुलाजिम की तरफ से अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश, लेकिन दूसरे मुलाजिमों ने बचा लिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ चाहते एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाजी साहब हमारे बारे सोचें। क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और जरिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज पाकिस्तान पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम जोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियां दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हो। कोई आला अफसर आए और इस
मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। पुराना शिजाबाद रोड पर बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम के नतीजे में मुतअद्दिद लोग जख्मी। इतला पर एसके शिजाबाद की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शिजाबाद शिफ्ट किया गया। ट्रैक्टर ट्राली में तसादम धुंध के बहस पेश आया। हादसे में 9 अफराद जख्मी हुए, 5 जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 151 मंठार में हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सदीक से। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई हिदायत की रोशनी में गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 151 पी मरकज मंठार के हेड मास्टर सैयद मोहम्मद एहसन रजा गिलानी के ज़ेर एहतमाद इलेक्शन में कामयाब बॉयज स्टूडेंट मेंबरान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनकाद किया गया, जिसमें कामयाब उम्मीदवारान मोहम्मद जैन अमीन क्लास हश्तम, सदर मोहम्मद उमर दराज क्लास हश्तम, नायब सदर मोहम्मद इमरान क्लास शिशम, जनरल सेक्रेटरी अपने अहदों पर हल्फ बर्दार हुए। जनाब सैयद मोहम्मद एहसन रजा गिलानी हेड मास्टर साहब ने अपने हाथों से स्लिपिश बांधी और इनसे हल्फ लिया। इस मौके पर स्कूल के तमाम स्टाफ और तुलबा भी मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट ने राव अब्दुल जब्बार सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट पर तशद्दुद का अज खुद नोटिस ले लिया। तारिक अली बसरा को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मंडी बहाउद्दीन एहसानुल हक जिया को डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। और सखर में मुतालबात मंजूर न होने के खिलाफ यंग नर्सेज एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम स्टाफ के काम छोड़ अलामती हड़ताल, नारेबाजी, मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाजी सिलसिला जारी रखने का ऐलान। यंग नर्सेज एसोसिएशन सखर के ज़ेरे एहतमाम सिंध नर्सेज अलायंस के कारपर्सन के दीगर शहरों की तरह सखर में भी यंग नर्सेज एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम GMMC मेडिकल अस्पताल के मेल और फीमेल नर्सेज स्टाफ ने काम छोड़ हड़ताल की और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत यंग नर्सेज एसोसिएशन सखर के रहनुमा अब्दुल खालिक, मोहम्मद सदीक और दीगर ने की। नर्सेज स्टाफ ने बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि सिंध नर्सेज की जानिब से एहतजाज के बाद सिंध हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। और CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में गदागरी के खिलाफ मुहिम जारी। पेशावर गदागर गिरफ्तार। मुल्तान पुलिस ने मुख्तलिफ 31 इलाकों में कार्रवाई करते हुए भिखारियों को गिरफ्तार किया। CPO मुल्तान ने कहा कि पेशावर भिखारियों से अवाम को बचाना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। इसे पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में मुबैना कत्ल होने वाली डॉक्टर नौशीन काजमी के अलमनाक मौत के खिलाफ सिविल अस्पताल दादू से राजा रफीक पनहोर, इम्तियाज अहमद चांडियो और दीगर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि डॉक्टर नौशीन काजमी का नाहक खून से इंसाफ करके मुलव्विस कातिलों को मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, वरना एहतजाजी मुजाहिरों के साथ एहतजाजी धरने भी दिए जाएंगे। और ननकाना साहब के इलाके वारबटन में 2 मुसल्लह डाकुओं ने दुकान में दाखिल होकर डकैती की वारदात की। दुकानदार ने जान पर खेलकर लोगों की मदद से डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। ननकाना साहब के इलाके वारबटन के मेन बाजार में अलमाका क्लॉथ हाउस में दुकानदार अब्दुल रऊफ से डाकुओं ने असले के जोर पर डकैती की वारदात की और भागने की कोशिश के दौरान दुकानदार अब्दुल रऊफ ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लोगों की मदद से डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया और दोनों डाकुओं को बाजार से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और कंदकोट में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली के बहस मेहरान हाई स्कूल के टीचर्स और तुलबा सरापा एहतजाज हैं। गवर्नमेंट सेकेंडरी मेहरान हाई स्कूल के बहर रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली का सबूत खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान जे केड़े जिले में रहूंगा, कश्मीर जिले जे केड़े शहर में रहूंगा, ठीक केड़ो शहर है, छा है, ये स्कूल है, नालिया है, उसने भी असा ताज लाए शहर जे MPA तरफा म्यूनिसिपल तरफा
स्विमिंग पूल लगाई आहे तव्हां जीअं तव्हांखे रिसेस मिले तव्हांखे जीअं रिसेस मिले तव्हां हिते तड़ करे सघो था उहे तव्हां मेरान वाटर पार्क खखर वेंदा आहियो ॿियनि पार्कनि में वेंदा तड़ कंदा आहियो हिते तव्हां लाइ गवर्नमेंट फ्री सर्विस खोली। और भवाना में रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने और इनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की। इनके अलावा तहसीलदार, इनलाइन रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला और अफसरान ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब की हिदायत पर भवाना में जो है वो अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की है। इनके अलावा तहसीलदार, कानूगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला, अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी साहब मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे महकमा रेवेन्यू के तमाम लोग जो है वो आज की रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ साइलीन तशरीफ़ ला रहे हैं, जो लोग इश्यूज़ को लेके आ रहे हैं हमारे पास, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौका पे, चूँकि सारे लोग बैठे हुए हैं पटवारी साहिबान से लेके हमारे अफसरान तक और इसी तरह राजी रिकॉर्ड सेंटर के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसाइल जो है वो फौरी हल किए जाएँ। जो तो फौरी हल होने वाले हम उन्हें रिजॉल्व करवा रहे हैं, और जिन पे थोड़ा टाइम चाहिए मिसाल के तौर पे कोई मौके विज़िट करने हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, तो उन पे जो है वो हम प्रॉपरली उन्हें उस तरीके से फिक्स कर रहे हैं कि वो पेशीज़ में फिक्स हो जाएं, या जो है वो विज़िट का टाइम जो है वो उनको दे दिया जाए, या जो भी उनके मसाइल हैं उसमें प्रॉपरली हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो इश्यूज़ हैं उन्हें बर वक्त रिजॉल्व करके आवाम को जितना हो सके हम रिलीफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है शहरियों के मसाइल के हल के लिए तहसील इंतजामिया तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार ला रही है। जी और थाना फिलौड़ा एसएचओ इमरान असलम की अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। चोंडा थाना फिलौड़ा एसएचओ इमरान असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि मुराद हुसैन उर्फ मुरादी खतरनाक डगेत गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से 3 रुकनी डगेत गैंग जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रेक और लाते हुए गिरफ्तार कर लिया। थाना फिलौड़ा की पुलिस ने डगेती की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी मुरादी डगेत गैंग मुराद हुसैन, वालिद मोहम्मद सदीक, मोहम्मद सलीम और साहिर अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान मुख्तलिफ इलाकों में असलहे के जोर पर लोगों को रोक कर नकदी, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात वगैरह छीनते थे। और राजनपुर में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी और साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। हमारा मकसद आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। ये बात है डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक ने अपने दफ्तर के ऐलान में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुनते हुए की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हूर हुसैन भुट्टा, असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार राजनपुर मोहम्मद असगर समेत रेवेन्यू स्टाफ रिकॉर्ड समेत मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी के दौरान मर्द और खवातीन साइलिन के मसाइल सुने, तहरीरी और ज़बानी दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए। और भवाना में जामे मोहम्मदी शरीफ में इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। खुसूसी तौर पर इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर मासूम यासीन जई, सेक्रेटरी जनरल इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर इकरामुल हक यासीन और दीगर ने शिरकत की, जबकि नामवर अलमी और अदबी शख्सियात के अलावा सरकारी और दीनी मदारिस, दरगाह आलिया सियाल शरीफ, भेड़ा शरीफ, बेरबल शरीफ और मुआज़्ज़म आबाद शरीफ के तुलबा ने भी शिरकत की। और सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने फ्राइज से गफलत बरतने, तरक्याती कामों में सुस्त रवि, फंड्स की गैर मुनासिब इस्तेमाल और मनसूबे में गैर मियारी काम पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग PHO बहावलपुर जावेद शकील की जवाब तलबी कर दी। इस मौके पर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि काम के मियार शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम इदारे फंड्स के मुनासिब और बर वक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अफसरान तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए मुस्तदी का मुजाहरा करें। खबरों से फिल वक्त नहीं, मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ HD।